21 डैनियल 2:21 समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। फिर से पढ़ता हूं, समयों और ऋतुओं का, सीजन का, समयों को और सीजन को वही बदलता है, पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। अभी मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलता हूं। और जो मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे बोलना, इस वचन के आधार पर मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। बोलो 2021 मेरी सीजन का साल है। हिंदी में क्या बोलेंगे सीजन को? 2021 में मेरी बाजी पलटने वाली है। 2021 में मैं बहुत बुद्धिमान होने जा रहा हूं। 2021 में मैं बहुत ऊंचाई पर आने वाला हूं। परमेश्वर ने 2021 मेरे लिए आज तक का बेस्ट साल रखा है। और फिर एक जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए बजाएंगे। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा एकदम साफ शब्दों में कि वो परमेश्वर ही है जो राजाओं को उदय करता है, मतलब जो नीचे हैं उनको उठाकर वो राजा बनाता है, और वही है जो राजाओं का अंत भी करता है। कौन से राजा? जो घमंड में, जिनका दिमाग घूम जाता है, उनको वो वही है जो समयों को, ऋतुओं को पलटता है। वही है जो आपके खराब दिनों को आपके अच्छे दिनों में बदलता है। अगर ये परमेश्वर नहीं होता था ना, तो हमारे खराब दिन कभी अच्छे दिनों में नहीं बदलते थे। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि बाइबल का परमेश्वर इतना मस्त है कि उसको छोड़ के कोई दूसरा प्रभु है भी नहीं। लेकिन उसका प्यार हमारे लिए इतना असीम है कि वो अपने लोगों को, किसी को भी नीचे नहीं देख सकता। वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को ऊंचा उठाए। और मैं आज यहां पे सेक्शन 17 मोबाइल बाजार के बाजू में प्रभु का दर्शन कलिसिया के अंदर सोनी बसंतानी आपको बताने के लिए प्रभु ने मुझे यहां पे खड़ा किया है कि 2021 आपका द बेस्ट ईयर होगा। हालेलुया। बोलो मेरा सबसे बेस्ट। इसके लिए अगर आज आपको मालूम पड़ गया कि 2021 परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा रखा है, तो आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे अपने आप को पहले से ही पोजीशन करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बता दिया, प्रभु ने आपको बता दिया कि 2021 आपके लिए बहुत। अभी जो समझदार होंगे ना, जो बुद्धिमान होंगे, वे अपने आप को 2021 की आशीषों के लिए अपने आप को पोजीशन करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि कई बार पहले के मौके हमारे हाथ से निकल गए क्योंकि हम अपने आप को तैयार नहीं कर सके थे। हालेलुया। जब कभी एक बड़ी नौकरी मिलने की रहती है,
प्रभु ने आपको कहा है कि भाई ये नौकरी मैं तुमको दिलाऊंगा, फिर आपको क्या करना है? कौन सी तैयारी करनी है? आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। ताना प्रभु ने बोला है मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो कहेगा इंटरव्यू के क्या तैयारी करें? और जब आप इंटरव्यू वाले के सामने बैठेंगे, बॉस के सामने, और बॉस पूछेगा व्हाट्स योर नेम, आप क्या जवाब देंगे उसको? आप बोलेंगे आपको क्या करना है नाम वाम से मेरे? इसकी वजह से कई नौकरियां पहले आपके हाथ से निकल गई थी, लेकिन प्रभु चाहता है कि 2021 वाली ब्लेसिंग आपको जरूर मिले। इसके लिए आपको 2021 के लिए अपने आप को स्पिरिचुअली, फिजिकली, फैमिली में आपको पोजीशन लेना है। हालेलुया। आपका दिमाग चलना चाहिए अभी कि मुझे 2021 में प्रभु आशीष करेगा तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे वो आशीष मिलने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। प्रभु ने वायदा किया है कि ये जो तुम्हारी पीठ की तकलीफ है, जो पीठ में घड़ी घड़ी दर्द, वो मैं तुमको चंगा कर दूंगा। तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है कि अभी मुझे जब ये पीठ की चंगाई मिले तो अभी मुझे क्या करना है। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। प्रभु ने आपको अगर किया है कि भाई 2021 में मैं आपके बिजनेस को बहुत आशीष करूंगा, तो आपको पहले से ही समझ में लेना है कि ये बिजनेस जब मेरा प्रभु आशीष करेगा तो मुझे क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि आपकी सही पोजीशनिंग जब आपकी होगी तो वो आशीष आपके पास आएगी, नहीं तो आके चली जाएगी। और पिछले कई सालों के खराब अनुभव, कई लोगों ने, हमारे विश्वासियों ने ध्यान नहीं देने की वजह से, लापरवाही की वजह से, अविश्वास की वजह से, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए खड़ा हूँ और बस ऐसे ही कुछ भी बोलता रहूँगा। मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, कामकाज करता हूँ, अच्छी टर्नओवर करता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये काम मेरा पहला काम है इसके लिए मैं इस काम को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। अपने पड़ोसी को मुंह करके बोलो, भाई साहब आपको तैयारी 2021 के लिए करनी पड़ेगी। आपसे पिछले जीवन में गलतियां हुई होगी, गलत काम भी हुए होंगे, लेकिन कई जगह पे आपने सही काम भी किए हैं। कई जगह पे आपने प्रभु के लिए बलिदान भी किए, कई जगह पे आपने प्रभु के लिए अच्छे काम भी किए। शायद लोगों ने आपको उसका प्रतिफल नहीं दिया है, लेकिन प्रभु ने एक व्यक्ति को रखा है जो उठकर आपको उन सारी चीजों का प्रतिफल देगा। मुझे मालूम है, मैंने कई लोगों के साथ मेहनत की है, लेकिन उन लोगों ने मुझे प्रतिफल नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए इतने लोग रखे हैं जहां से मुझे प्रतिफल बोलो प्रतिफल, प्रतिफलों की बारिश होती है मेरे ऊपर, बारिश। हालेलुया। हाँ, एक मनुष्य की फितरत रहती है कि उनको लगता है मैंने उस व्यक्ति के साथ अच्छा किया, उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति का, तो वहां से मुझे प्रतिफल मिले। लेकिन प्रभु बोलता है प्रतिफल देने वाले ये नहीं है। प्रभु कहता है प्रतिफल देने वाला मैं हूं। हालेलुया। ऐ होडे मथा पर कंहिंजे हथां ख़बर कान्हे। हालेलुया। चौडे मथा पर कंहिंजे हथां ख़बर कान्हे। सेवा कंदुमि मां अशोक जी, प्रतिफल ॾींदो मूंखे गिरीश भाटिया। ख़बर कान्हे, मालूम नहीं है। हालेलुया। साल में कम से कम 5-10 बार तो ससुराल वाले बुलाने चाहिए डिनर के लिए, लेकिन अगर ससुराल वाले नहीं बुलाएंगे तो
तो कलीसिया वाले 50 बार बुलाएंगे डिनर के लिए। तो उधर से नहीं मिला तो हालेलुया। आपका परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आपके उस परिश्रम का जो आपने थोड़ा किया या ज्यादा किया है, थोड़ा किया या ज्यादा किया है, लेकिन 2021 आपके लिए रिवार्ड, आपके लिए इनाम पाने वाला ये साल परमेश्वर है। हालेलुया। और मैंने एक चीज जो सीक्रेट बात मैंने जानी है वो ये है कि परमेश्वर हमको जो आशीष करता है वो सिर्फ हमारे लिए आशीष नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमको आशीष करता है ताकि उस आशीष को हम दूसरों को दे दें। तो ये 2021 की जो आशीषें हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी कि आप आशीष लेके कोने में जाके बैठ के अकेले में बैठ के एंजॉय करें। आज मेरे पास परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, विजडम, ज्ञान, ताकत, पैसे, वो परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे पास परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। मेरे मन में प्रभु के लिए हमेशा ये बोझ रहता है कि मैं प्रभु के राज्य को कैसे आशीष करूं। जो चीज मुझे मालूम है, जो चीज मुझे रोशनी मिली है, मैं कैसे जोड़ियों तक पहुंचाऊं, परिवारों तक पहुंचाऊं, जो अकेले हैं उन तक पहुंचाऊं, जो आत्महत्या करने वाले हैं उन तक पहुंचाऊं। मैं कैसे इन इंपॉर्टेंट बातों को मैं दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे सीक्रेट मालूम है कि जो आशीषें प्रभु ने मुझे दी हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो चीजें दूसरों के लिए। हालेलुया। अगर किसी को गाने का प्रभु ने वरदान दिया है तो इसके लिए नहीं दिया है तो रूम बंद करे वही गाए, लेकिन परमेश्वर ने किसी को अगर गाने का वरदान दिया है, आराधना का वरदान दिया है, तो इसके लिए दिया है ताकि जो लोग आराधना नहीं कर सकते उनको आप लीड करो, आराधना, उनको आराधना में लेकर आओ आप साथ में। इसके लिए प्रभु ने मुझे और कविता को, पति पत्नी को एक किया है कि इस दुनिया में जो एक नहीं है पति पत्नी, उनके लिए मैं और कविता एक एग्जाम्पल बने, ताकि उनके लिए एकता का कारण हम लोग बने। तो अगर इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को आपने समझा कि आपको जब प्रभु आशीष करेगा तो आप स्वार्थी नहीं बनेंगे, लेकिन आप उन आशीषों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चय 2021 आपकी पोजीशन तो बहुत हाई होने वाली है। इवन छोटे बच्चे ने भी, जब 5000 लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, तब छोटे बच्चे ने भी बोला ये टिफिन मेरे लिए नहीं है, ये टिफिन तुम ले लो, इसमें 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु ने जब देखा कि इसको पास जो है वो दूसरों के लिए दे रहा है, तो प्रभु ने भी उसको आशीष किया और 5000 लोगों ने 2 रोटी और 5 मछलियों में से, 2 मछली और 5 रोटियों में से खा लिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मेरे पास जो भी मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि लोग खाली पैसे में, दिमाग में खाली पैसा रखते हैं, जबकि मैं जब बात करता हूं ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग का मतलब खाली पैसा नहीं है। ब्लेसिंग का मतलब है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब है फाइनेंशियल ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब है पारिवारिक ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब है हेवनली हीलिंग, स्वर्ग से चंगाई। जब ये चंगाई मिले तो आपको ये चंगाई सिर्फ आपके लिए नहीं मिल रही है ताकि आप दूसरों को बताएं कि मैं कितना बीमार था लेकिन प्रभु ने मुझे कैसा चंगा दिया, ताकि दूसरे जो बीमार हैं वो तुरंत चंगे हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो आपका सीजन चेंज हो रहा है। हालेलुया। और मैंने कई विश्वासियों के जीवन में, कई अविश्वासियों के जीवन में सीजन चेंज होते हुए देखता है। हालेलुया। परमेश्वर अविश्वासियों को भी मौका देता है, उनकी सीजन को चेंज करता है ताकि वे बदलें। जब नहीं बदलते तो उनकी सीजन वापस, लेकिन वो बुद्धि परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है कि अगर हम सीजन में आए तो कैसे उस सीजन में चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मुझे सीजन में आना है और सीजन में चलना है।
शुरू होने से जो जो वचन प्रभु ने मुझे दिए हैं उनमें से बाकायदा मुझे समझ में आता है। एक एक चीज़ में प्रभु मुझे प्रकाश देता है और बताता है, देखो इसमें कैसा ब्लेसिंग मिला, इसमें कैसा आशीष दिया। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल हम पूना में थे और जैसे ही हमने पूना में कदम रखा और वहाँ का सीज़न चेंज हो गया। जैसे ही हम वाघोली करके एरिया है पूना में, वाघोली में पैर रखा और बारिश, बादल आने चालू हो गए। तो मेरे जो कस्टमर थे वो बोल रहे थे, सेठ ये बारिश है ना, ये हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है। मैं बोला ये तुम्हारी सोच नुकसानकारक है। हालेलुया। एक मनुष्य की सोच नुकसानकारक है। जब प्रभु बारिश भेजता है तो आपको याद रखना चाहिए कि ये शावर्स ऐसे ही शावर्स नहीं है, ये शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ये क्यों मैंने सोचा, क्योंकि मुझे मालूम है 2021 हमारे लिए सीजन वाला, इसके लिए हर एक चीज मुझे पॉजिटिव दिखाई, हर एक चीज में मुझे पॉजिटिव दिखाई, हर एक चीज में मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। क्यों? ये चिन्ह है कि मेरी सीजन आने वाली है। हालेलुया। ये चीज भी इसके लिए ऐसी हो रही है, ये चीज इसके लिए ऐसी हो रही है क्योंकि 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये चीज इसके लिए ऐसी हो रही है क्योंकि 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये चीज इसके लिए ऐसे हो रही है क्योंकि 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यार 2-3 बार बोलो, सारी चीजें जो हो रही है ना मेरे अच्छी के लिए हो रही हैं। हालेलुया। हम विश्वासियों को इन चीजों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। एलिया को समझ में आ गया, ये छोटा सा बादल झुंड दिख रहा है, छोटा सा हाथ के जितना बादल है, लेकिन ये बड़ा शावर्स ऑफ ब्लेसिंग है भाई, ये बड़ी आशीष आने वाली है मेरे ऊपर। और उसने उस बात को निरंतर पकड़ के रिखा रबा लबा शेर लबा और लबा सिखा रबा बाबा रिहा लबा, वो घड़ी घड़ी अपने चेले को भेज रहा था, जाके देखो बादल दिख रहा है कि नहीं, जाके देखो बादल दिख रहा है कि नहीं, जाके, क्योंकि उसको पक्का था अंदर। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज अगर आपने अपने मन में पक्का किया ना 2021 में परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा रखा है, तो 2021 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ओ हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं 17 सेक्शन पे बहुत खुश हूं। बोलो अपने पड़ोसी को। हालेलुया। कई प्रचारक लोग हमारे पुराने भवन में प्रचार करते थे कि जल्दी आप नए भवन में प्रचार करेंगे, तो हम थोड़े बहुत खुश होते थे। थोड़े बहुत क्या, मैं तो काफी खुश होता था, लेकिन इंतजार करता था कि कब तक खुदा मेरे, कब तक। लेकिन आज हम नए भवन में, हालेलुया, आज हम नए भवन में बैठे हुए हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा दिन आप इस भवन में नहीं बैठने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने जो कल परसों कपड़े पहने थे, आने वाले समय में वो कपड़े आप नहीं पहनने वाले। आपने जो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले शूज पहने थे ना, अभी वो शूज आप नहीं पहनने वाले, आप नए शूज पहनने वाले हैं। हालेलुया। आपने जो शांति 2 दिन 4 दिन पहले आपके घर में देखी ना, वो शांति आप भूल जाएंगे। ऐसी अपरंपार शांति आप आने वाले समय के अंदर देखने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। नए में भी नो, नए में भी नो, नए में भी नो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, नए में भी नया, नए में भी नया और नए में भी नया। एक दिन आएगा हम लोग नए यरूशलेम में कदम रखने वाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस वक्त हम हेवन में जी रहे, लेकिन एक दिन आएगा नए हेवन में हम कदम रखने वाले हैं। हालेलुया। बोलो हालेलुया।
अगर आपने किसी व्यक्ति के शब्द को समझा तो आप उसके विचारों को भी समझ सकते हैं, और अगर आपने किसी के विचारों को समझा और उसी तरह से आप विचार करेंगे तो आप अचीवमेंट पाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आज यहां पे आपको यह कहने के लिए खड़ा हूं कि आप लोगों की सोच को पकड़ो मत, आप परमेश्वर के वचन को समझो, और जब परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो परमेश्वर की सोच को समझेंगे। और जिस दिन आपने परमेश्वर की सोच को समझा और उसकी सोच के अनुसार आपने किया, सिर्फ 2021 नहीं, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं, हर साल आपका बेस्ट साल, हर साल आपका बेस्ट साल जाने वाला। और जो चीज आप कर सकते हो वो सिर्फ आप कर सकते हो। आप एक मास्टरपीस हैं, दूसरों की कॉपी करके अपने को कुछ भी नहीं हासिल होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत सेवा रखी है, परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत जीवन दे के रखा है। हालेलुया। बोलो, मेरा जीवन बहुत अद्भुत है, मेरा जीवन बहुत कीमती है, माई लाइफ इज वेरी एक्सपेंसिव। और परमेश्वर इस एक्सपेंसिव लाइफ को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करना चाहता है। हालेलुया। बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी इस बहुमूल्य जिंदगी को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन शैतान चाहता है कि आपको यूजलेस थिंग्स में, यूजलेस बेकार की चीजों में आपके टाइम को बर्बाद करे, क्योंकि उसको मालूम है शैतान को आपकी जिंदगी कितनी कीमती है। हालेलुया। कई लोग यहां पे होंगे जो 30,000 कमाते होंगे महीने में नौकरी में, मतलब एक दिन का उनका बॉस उनको 1,000 रुपया देता है, 1,000 रुपया दे रहा है। कई लोगों का शायद पगार 1.5 लाख रुपया होगा, मतलब एक दिन का कितना हुआ महीने में, अगर 1.5 लाख है तो 5,000 रुपया। लेकिन एक दिन आने वाला है जब वो 1 घंटा जिंदगी का ज्यादा पाने के लिए आप $10 मिलियन भी देंगे तो भी आपको वो 1 घंटा नहीं मिलने वाला। क्यों? बिकॉज लाइफ इज एक्सपेंसिव। हमने पहले सुना था लाइफ इज स्पिरिचुअल, बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट लाइफ इज एक्सपेंसिव। डोंट स्पेंड योर लाइफ इन यूजलेस थिंग्स। बेकार की चीजों में अपनी जिंदगी को नहीं गवाना। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपकी शादी होगी एक दिन पक्की, जो जवान भाई हैं शादी होगी पक्की, लेकिन शैतान आपको यूजलेस, मेरा बॉयफ्रेंड है ये, मेरी गर्लफ्रेंड है ये, मेरा ये है, मेरा वो है, इन यूजलेस थिंग्स के अंदर आपकी जिंदगी को शैतान बर्बाद करता है। हालेलुया। घर में जितने भी झगड़े लोगों के जीवन में होते होंगे, मैं आपको बताऊं, अगर उसका फाइनल रिजल्ट आप निकालेंगे कि क्यों झगड़े हुए, तो आप बोलेंगे यूजलेस, बेकार की बातें। घर के अंदर जितना भी टाइम बर्बाद हुआ, जितने दिन बर्बाद हुए, जितने साल बर्बाद हुए, आप एक दिन रिग्रेट करेंगे और बोलेंगे मेरी इतनी कीमती जिंदगी के मैंने 5 साल गंवा दिए, किसके लिए? झगड़े करके। तू ही है, तू हुआ है, तू ही अति करें, तू ही है, हल्लुड़ी हल। और बाद में आपको मालूम पड़ेगा ये सब करने से मतलब कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है। मैंने अपने जीवन की खुदाई करके, अपने जीवन की उसमें से एक हीरा निकाल के आपको मैं देता हूं, और वो बोलता हूं कि अपने समय को बर्बाद मत करना। ये हीरा आप अपने साथ घर में लेके जाना। अपनी जिंदगी में यूजलेस बातों को कभी जगह मत देना। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर, इस कीमती जीवन के अंदर, बहुमूल्य जीवन के अंदर सबसे बहुमूल्य काम है कि परमेश्वर के मकसद को हम अपनी जिंदगी में पूरा करें।
आप बोलेंगे ब्रदर आपने भी तो किया होगा। किया, आज भी कभी कभार शायद मैं फिसल जाता हूं। मैं आपको जब बता रहा हूं ये चीज, तो ये बताने के लिए नहीं खड़ा हूं कि मैं कोई परफेक्ट आदमी हूं। मैं अपने जिंदगी का सच्चा अनुभव वचन के साथ मिला के मैं गवाही का वचन आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत समय बर्बाद किया है। मैंने पैसों के पीछे बहुत समय बर्बाद किया है। मैंने पैसा कमाने के पीछे कितनी मेहनतें की हैं बैठ के। लेकिन जिस दिन प्रभु ने मेरी आंखें खोली कि पैसों के पीछे इतना समय देना यूजलेस है, मैंने उस दिन बंद कर दिया। इतना समय दोस्तों के साथ घूमना ये यूजलेस है, मैंने बंद कर दिया। अभी भी कई चीजें जब प्रभु मना करता है कि इसमें तो तेरा जीवन खराब जा रहा है, तेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं उसको स्टॉप करता हूं। और जिसकी वजह से क्या होता है मालूम है, मेरी जिंदगी में खुशबू आती जा रही है। आप बोलेंगे हमको क्या मालूम, मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन के अंदर जो प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है वो मेरे को मालूम है। प्रतिफल दे रहा है, प्रतिफल के ऊपर प्रतिफल दे रहा है। हालेलुया। इसके लिए आज मैं आपको यहां पे खड़ा होकर बोलने वाला हूं, बेकार की बातों को अपने जीवन में से निकाल दो। आप बोलेंगे मेरी जिंदगी में कौन सी बेकार बातें, आप प्रभु से पूछो। अगर आपको आपके जीवन के अंदर आशीषें चाहिए तो आपको आपके जीवन के पीछे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते ब्रदर वो भी तव्हां ही ॿुधायो, सब मां ॿुधायां बाक़ी तव्हां छा कंदव। हालेलुया। सब चीज मैं ही बताऊं बैठ के आपको, फिर आप क्या करेंगे। आपको प्रभु के साथ बैठ के, ब्रदर मेरी बहनों, प्रभु के साथ बैठ के आपको पूछना है, प्रभु मेरा समय कहां पे यूजलेस थिंग्स के अंदर, मेरा कौन सी बेकार की बातों में मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो प्रभु आपको बताएगा ये टिकटॉक में जा रहा है कि टिमटॉम में जा रहा है कि उसमें जा रहा है कि उसमें जा रहा है। मैं जो न्यूज का दीवाना रहता था, अभी न्यूज में ना के बराबर, मैं आपको बताऊं ना के बराबर। मेरी पत्नी उसकी गवाह है। अभी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चालू है, टिकैत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरे का क्या काम है कि मैं एक एक न्यूज उसका बैठ के, टिकैत ने ऐसा क्यों बोला, ये इसने कंगना रनौत ने ऐसा क्यों बोला, ये अर्नब गोस्वामी ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा, ये सारी बातें जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ, ओवरऑल पिक्चर अगर मालूम होती है ठीक है, वाह ये ऐसा है, हाँ ये मालूम है, हाँ भाई अर्नब गोस्वामी का हाँ मालूम है मेरे को, हाँ उसका हाँ मालूम है, बस उतना ही। क्योंकि ये चीजें मेरे काम की नहीं है। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तब प्रभु ये नहीं पूछेगा जब भी किसान का आंदोलन हुआ तब तू क्या कर रहा था। प्रभु वो नहीं पूछने वाला है। उल्टा अगर मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊंगा तो प्रभु बोलेगा कि जब आंदोलन था तू क्यों उधर जाके बैठा था, वो बता मेरे को। तेरे को मैंने इधर इंपॉर्टेंट काम यहां पे दिया था, तू ये काम छोड़ के उधर क्यों गया था। हालेलुया। तो 2021 मैं कंटिन्यू पहली तारीख से बोल रहा हूं, हमें बड़ी सावधानी की जरूरत है। अभी मध्यस्थी की प्रार्थना में हमने एक चीज आपस में डिस्कशन की कि इंसान जो बोता है, न सिर्फ इतना, लेकिन एक किसान अगर सावधान नहीं है तो वो किसान अपनी खेती के अंदर जंगली फसल को काटता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप किसान नहीं हैं, आपके आसपास दूसरे किसान भी हैं, और वो किसान इंतजार करते हैं कि कब आप सो जाओ, कब आप लापरवाह हो जाओ खाली, ताकि वो गंदे बीज आपके खेती में जाके बो के आए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में बोल रहा है। आप बोलेंगे मैंने तो नहीं बोया। आपने नहीं बोया, लेकिन आप सो गए थे, आप लापरवाह हो गए थे, आप प्रभु के घर से लापरवाह थे,
आप प्रभु के वचन से लापरवाह थे, आपको कोई परवाह नहीं थी इधर की, आपको कोई शुद्धि नहीं थी। और शैतान यही चाहता है कि आप लापरवाह हो जाओ ताकि आपके अंदर वो गंदे बीज बोए। तो इग्नोरेंस इज द बैड सीड। इग्नोरेंस, अज्ञानता, सो जाना, लापरवाह होना, ये इंसान को बर्बाद करती हैं ये चीजें। 2021 में परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग देगा जो सावधानी के साथ 2021 में अपना जीवन बिताएंगे। बोलो सावधानी के साथ, बोलो मैं सावधान रहूंगा। हालेलुया। मेरा एलोहीम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देगा। मेरा एलोहीम आपके सूरज को उदय करेगा। मेरा एलोहीम आपके परिवार को ऐसा सितारों के जैसा चमकाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोगों को विश्वास हो रहा है इस बात का? विश्वास हो रहा है? क्या विश्वास हो रहा है ब्रदर? मैं पूरी तरह से बदलने वाला हूं। बोलो मेरे बाल, मेरे कपड़े सब बदलने वाले हैं। बोलो सब बदल जाऊंगा मैं। परमेश्वर मुझे बदलने वाला है। मेरी सीजन है। बोलो मेरी सीजन है। इसके लिए तो मैं पूना गया और बारिश आ गई। क्यों? मेरा सीजन है भाई। हालेलुया। बोलो मेरा सीजन है। मेरा सीजन चालू हो गया है। बोलो मेरी जिंदगी में उथल पुथल वाला सीजन चालू हो गया है। मुझे परमेश्वर एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचाएगा जैसा वचन में लिखा है कि तू एक पहाड़ पर मकान के जैसा होगा। कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, दिया जलाकर। और वो दिया कौन है? और दिया जलाने वाला कौन है? एलोहीम, परमेश्वर। हालेलुया। 2021 में वो आपके दिए को न सिर्फ जलाएगा लेकिन वो आपके दिए को ऊंची जगह पर रखेगा। जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, उसे भला कैसे छुपाया जा सकता है? उसे भला कैसे छुपाया जा सकता है? तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको हो। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। इसके लिए जैसे लोग सोचते हैं उनकी कॉपी करना बंद करो। लोगों के लिए हर चीज निगेटिव है। मैं आपको बताऊं, लोगों के लिए हर चीज निगेटिव है, लेकिन आपके और मेरे लिए हर चीज पॉजिटिव है। नहीं विश्वास आता है तो घर में रोमियो 8:28 पढ़ लेना। सारी बातें मिलकर प्रभु आपकी भलाई उत्पन्न करेगा। अगर कोई आपको 19-20 बात दिख भी रही है ना, तो भी मैं आपको बताऊं, लिख के दूं नीचे, आपकी भलाई होने वाली है। अगर कोई उस वक्त मुझे बोलता था कि भाई आपकी, मैं बताऊं उसको, भाई मेरी पत्नी ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है और वो 4थी बार भी कर रही है, नहीं तुम्हारा भलाई होगा। अरे भलाई होगा, चरिया है हिन शय मां भी तुझी भलाई थींदी, बुराई में से कैसे भलाई होगी? आदमी नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है। उसके हाथ में कला है वो। हालेलुया। क्या है उसके हाथ में? लोग 10 बॉल को, 15 बॉल को संभालते हैं। प्रभु 700 करोड़ लोगों को संभाल रहा है। 700 करोड़ बॉल ऐसे कर रहा है, कर रहा है।
इधर से उसका काम कर रहा है, उधर से उसका काम कर रहा है, उधर से उसका काम के इसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, उसके जीवन में ये असर। इधर हमारा एक आदमी खाली 10 बॉल ऐसा करता, हम बोलते अल्लाह केडो होशियार रहा बाबा। तो आपको प्रभु के लिए क्या बोलना चाहिए? छोड़ दो दूसरी जातियों को, छोड़ो, खाली सिंधी लोगों के बीच में, इनके सिंधी लोग कितने करोड़ों के, इतने सिंधियों के बीच में प्रभु एक साथ काम कर रहा है। मेरे जीवन में ये गवाही, उसके राजू ब्रदर के जीवन में ये गवाही, मुरली के जीवन में ये गवाही, उसके जीवन में ये गवाही, उसके जीवन में ये काम कर रहा है, उसके जीवन में ये काम कर रहा है, उसके जीवन में ये काम कर रहा है। वही परमेश्वर 2021 में आपकी गवाही को बनाए। इसके लिए क्या करना है? आपको और मुझे अपने आप को तैयार करना है। बोलो बोलो, मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपने हिसाब से तैयारी करनी है। अभी अगर मैं तरुण ब्रदर को बोलूं कि तरुण ब्रदर मैं आपको कल है ना 15 करोड़ रुपया दूंगा, हालेलुया, तो आप क्या सोचते हो? आप क्या करोगे? तो अगर तरुण होशियार होगा, उसका दिमाग शार्प होगा, तो उसके मन में पहले से ही प्लानिंग होगी, उसके बड़े बड़े पहले से ही ख्वाब होंगे। मेरे पास अगर ऐसे पैसे हो जाएं तो मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, उसको इधर लगाऊंगा, उसको इधर लगाऊंगा, उसको इधर लगाऊंगा। और जैसे ही मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं तुमको तरुण 15 करोड़ देता हूं, तो आप क्या करोगे? और तरुण बताएगा ब्रदर मैं इधर 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 मिला के ये 15 करोड़ में से 45 करोड़ बना दूंगा। मैं तुरंत उसको 15 करोड़ दे दूंगा। इसके पास प्लानिंग है, ये तैयार है। लेकिन अगर किसी को मैं 15 करोड़ दूं और बोलूं क्या करोगे? ब्रदर मैं सोचूंगा मैं सोचूंगा, अभी तो दिमाग में है नहीं कुछ भी ऐसा। मैं बोलूँगा बाबा दे छॾे, हे पो बुड़ी ॾींदो मूंखे त। हालेलुया। परमेश्वर 2021 में आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप रेडी हैं कि नहीं? आप पोजीशन में हैं कि नहीं? आप अपने आप को सही किया है कि नहीं? ऐसा नहीं कि प्रभु आपको दे और आप उड़ा दें। उड़ाने वालों को नहीं देगा, वो मल्टीप्लिकेशन करने वालों को देगा। वो परमेश्वर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो चाहता है मल्टीप्लाई हो। वो चाहता है कि सोनी अगर मैं तेरे को चंगा करूं ना, तो तेरे द्वारा कम से कम 2 करोड़ लोग चंगे होने चाहिए। अगर मैं तेरी जोड़ी को बनाऊं जो टूटी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि तेरी एक जोड़ी से कम 4 करोड़ जोड़ियां और बननी चाहिए सही तरीके। तो क्या अपने आप को पोजीशन किया है? आपने अपने आप को रेडी किया है कि अगर ये जीवन में परमेश्वर 2021 में मेरे जीवन में ये काम करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? प्रभु अगर मुझे बिजनेस की आशीष करेगा तो फिर बस मैं 2 महीने में एक बार कलिसिया में आऊंगा। इसके लिए प्रभु नहीं दे रहा है आपको। इसके प्रभु बोलता तू वड़ा पाव ही खा बैठ के। हालेलुया। रॉन्ग प्लानिंग, अपने आप को पोजीशनिंग आप नहीं कर रहे हो। हालेलुया। चाहो पंहिंजे पासे वारे खे तैयार थियो, तैयार थियो, बी रेडी, बी क्रिएटिव। Our God has created us, so we must be creative. हाँ, क्रिएटिव माना आप रचनाकार बनो। हालेलुया। आपको सोने की खाने दिए हैं तो प्रभु चाहता है कि उस सोने को कैसे प्योर करो और फिर उस सोने को निकाल कर कंगन कैसे बनाओ, मुंदरी कैसे बनाओ और सुंदरी कैसे बनाओ। हालेलुया। ये आपको करना है। आप क्रिएटिव हैं, नहीं तो सोना क्यों दे प्रभु आपको? हालेलुया। बोलो मैं क्रिएटिव हूं, मैं अपना दिमाग चलाऊंगा, मैं अपने दिमाग को सही करूंगा, मैं अपने आप को सही पोजीशन करूंगा। मैं बच्चे के जैसे नहीं बनूंगा। बच्चों को वो कलरिंग बुक्स रहते हैं ना, उसमें लाइनिंग पहले ही होती है, खाली बच्चे को क्या करना रहता है, इधर येलो कलर भरो, इधर
ग्रीन कलर भरो, हाथी बन गया। अरे हाथी बनने का, हाथी बना हुआ था उसमें, हालेलुया, हाथी बना हुआ था, तूने खाली कलर किया है। हमको क्या करना है मालूम है? हमको एक खाली किताब लेनी है, हमको हाथी बनाना है और हमको कलर करना है उसके अंदर। हम क्रिएटिव हैं, बोलो मैं क्रिएटिव हूं। हालेलुया। रेडीमेड माल न खपे मूंखे ठाहिणो आहे। मुझे परमेश्वर के राज्य को बनाना है, मुझे परमेश्वर के राज्य को जोड़ना है, मुझे परिवारों को जोड़ना है, मुझे जिन परिवारों में बीमारी है उनके पास चंगाई को भेजना है, मुझे उनकी शादी करानी है। मां छो शादी कराए, मां मिट्टी माटिया वारो है। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु चाहेगा भाई हिन जी शादी तू कराए तो मूंखे कराइणी आहे हुन जी शादी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप क्रिएटिव हैं, बोलो आप क्रिएटिव हैं। लेकिन आप मूर्ख क्यों बन गए मालूम है? क्योंकि आपने यूजलेस थिंग्स में, आपने व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के काम में, रोमन्स की किताब में लिखा है कि लोग जो है व्यर्थ के कामों में लग गए और उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता के नाम को खराब कर दिया। तो आज जब आप इस भवन से जाएंगे एक क्रिएटिव माइंड के साथ, एक सही तैयारी के साथ, मैं रोज अपने आप को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने 2020 में भी अपने आप को तैयार किया था। इसके लिए 2020 में मेरा आज तक का सबसे अच्छा साल 2020 गया। जरूर जो विश्वास करते होंगे उन्होंने, कई चीजें मैं अभी गवाही छुपाता हूं, टाइम पे बताऊंगा कि 2020 में क्या हुआ, काय झालं। हालेलुया। सही समय पर मैं वो गवाहियां बताऊंगा, लेकिन मैं एडवांस में आपको बना देता हूं 2020 मेरा सबसे अच्छा साल हो चुका है और 2021 2020 को भी पीछे छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना वचन सुना है, इतनी आत्मा की बातें सुनी है, इतने सालों से शिक्षा सुनी है, उसके बाद भी अगर मैं मूर्ख बन जाऊं तो क्या फायदा? बोलो क्या फायदा? आपने किसी के पास नौकरी की 10 साल, वहां पे नौकरी की 10 साल, आपने वहां पे इतना कुछ सीखा और इतना सब सीखने के बाद भी आपको कोई उल्लू बना के गया, केड़ो फायदो पो? हालेलुया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अभी मुझे कोई उल्लू बनाए। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास कलीसिया है, मेरे पास लोगों की गवाहियां हैं जो इस वक्त मेरी आंखों के सामने भी हैं और जो कई गवाहियां आंखों से दूर इसमें बाइबल के अंदर कैद है प्रभु के दासों की। मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी मैं अगर मूर्ख बन जाऊं दुनिया में आके तो केड़ो फायदो? हालेलुया। प्रभु आप सबको विजडम दे, ज्ञान दे, रोशनी दे, रिवलेशंस दे, उसके डीप गहराई के ज्ञान दे, ताकि जब इस दुनिया में आप खड़े रहो, जब आप बात करो, तो लोग आपको देखकर आपके यीशु मसीह को सलाम करें। लोग आपको बोलने पाए, मुझे तेरे से तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मालूम नहीं अभी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तेरे जैसा पागल व्यक्ति इतना तरक्की करके गया है। जरूर तेरे प्रभु ने तेरे को ऊंचा उठाया। बोलो यीशु मसीह की, प्यारे प्रभु की। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा आपके लिए, ताकि आप जब इस जगह से जाएं तैयारी के, आत्मा में तैयारी, वचन में तैयारी, पवित्र आत्मा में तैयारी, बात करने के ढंग में तैयारी, बॉडी लैंग्वेज में तैयारी, चरित्र में तैयारी, तैयारी, तैयारी। आज यीशु मसीह के नाम से मेरे भाइयों बहनों को सावधानी से भर मेरे पिता, ताकि 2021 की जो अपॉर्चुनिटी, जो सीजन आप हमारे जीवन में देने वाले हैं, वरन वो शुरू हो गई है सीजन,
उसको कोई भी मेरा भाई या बहन गंवाने न पाए, लेकिन इस सीजन के अंदर हमारी गवाही 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बने। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने जरूर हमारी विनतियों को सुना है, प्रार्थनाओं को सुना है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार ताली। आमीन।